आज मानवी का रिजल्ट आने वाला था। वो अपने पिताजी के साथ स्कूल पहुंची। वहां से रिजल्ट लेकर उसके पिताजी उसे एक होटल में लेकर गए। होटल में मानवी के पिता ने अपनी बेटी के लिए डोसा ऑर्डर किया। वेटर ने मानवी के पिता से कहा, और क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी के लिए डोसा ऑर्डर कर चुके बाप ने कहा। मानवी डोसा खाने में मग्न थी और वह अपनी बेटी की तरफ प्रशंसा भरी निगाहों से पानी पीते पीते देख रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। एक साधारण फोन था। आज की भाषा में इसे डब्बा फोन कहा जाता है। फोन पर आवाज सही नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने फोन स्पीकर पर डाला। वह एक दोस्त से कह रहा था कि मेरी बेटी स्कूल में फर्स्ट रैंक लाई है। मैं उसे होटल में खाना खिलाने के लिए लाया हूँ। मैंने कहा था कि अगर तुम स्कूल में फर्स्ट रैंक लाओगी तो मैं तुम्हें होटल में मसाला डोसा खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। वह डोसा खा रही है। दोस्त बोला, अच्छा अच्छा, तुम क्या खा रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं मंगाया। हम दोनों को होटल में खाने को कैसे परवड़ेगा? घर पे सब्जी और चावल है मेरे लिए। पिता अमीर हो या गरीब, एक पिता अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैनेजर यह सब चुपके से देख रहा था। उसने काउंटर पर चाय और 2 डोसा के पैसे भरे और कहा, उस टेबल पर दूसरा डोसा और चाय भेज दो। पैसे नहीं हैं ऐसा बोले तो उनसे कहना कि आपकी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है। हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए हमारे होटल के तरफ से विशेष रूप से ऐसी पढ़ाई कर अव्वल आने वालों के लिए है, ऐसा कहना। इसके लिए कोई बिल नहीं है, लेकिन कृपा करके मुफ्त इन शब्द का उपयोग ना करें। मैनेजर वेटर से कहने लगा, मैं उसके पिता का आत्मसम्मान दुखाना नहीं चाहता था, और एक डोसा टेबल पर आ गया। पिता चिंतित हो गए और कहने लगे कि मैंने एक डोसा ही मंगाया था। तभी होटल के मैनेजर ने कहा, अरे आपकी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है ना, हमने यह बात सुन ली, इसलिए हमारे होटल की तरफ से आप दोनों के लिए फ्री। पिता की आंखों से आंसू आ गए। पिता ने अपनी बेटी मानवी से कहा, देख, इस तरह पढ़ाई करने से तुम्हें क्या क्या मिल रहा है। पिता ने वेटर को कहा, यह डोसा बांधकर दोगे क्या? मैं और मेरी पत्नी हम दोनों आधा आधा खाएंगे। उसे कहाँ ऐसा खाना मिलता है? यह बातें सुनकर मैनेजर की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह मन में सोचने लगा कि बाप कैसा भी हो, अमीर या गरीब, अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।